नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, मुफ्त की योजनाएं आज सत्ता में आने का सबसे बड़ा हथियार है। कोई भी दल हो, वो चुनाव के दौरान मुफ्त की जो योजना है, उनकी घोषणाएं करता है और सत्ता में आते ही उस पर अमल भी होता है। बहुत सारी स्कीम्स हैं और अलग-अलग आप देख लीजिए, जितने भी राज्य हैं, वहाँ चल रही हैं। डायरेक्ट जो आपके खाते में जाने वाली स्कीम्स हैं और बड़ा हाथों हाथ भी ले जाता है। लेकिन जो लाभार्थी हैं, लाभार्थियों को जो राजनीतिक दल हैं, सरकारें हैं, गुलामों की तरह लेती हैं और इसके भी बार-बार निरंतर उदाहरण सामने आते हैं। देखते हैं, केंद्र में मोदी जी की अगुवाई वाली सत्ता सरकार है और राज्यों में भी अधिकांश जो राज्य हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकारें हैं और कोई सूबा ऐसा नहीं जहां मुफ्त की योजनाएं ना चल रही हो। और जो मैं कह रहा हूं, उदाहरण सामने आते हैं। अभी जिस जगह से मैं आता हूं, देश के दिल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गत दिवस फिर एक दिल दहलाने वाला घटनाक्रम हुआ है। मौका था छिंदवाड़ा में एक आयोजन का, सरकारी आयोजन था। मुख्यमंत्री मोहन यादव वहां पहुंचे हुए थे और 506 करोड़ रुपए की जो 105 कार्य हैं, उनका लोकार्पण, भूमि पूजन, ये सब आयोजन था। और निकला ये कि जैसा होता है कि आपको ढोकर लाना है, बसों में भरकर लाना है और कहीं न कहीं जो एक लाभार्थी हैं, वो अधिक से अधिक आएँ। बहुत सारे कई किस्से हैं, मध्य प्रदेश के हैं, देश में अलग-अलग सूबों के हैं। और अब यहाँ का जो मामला मसला है, यहाँ 2 गाँव जो हैं, एक करेर और एक भदारकुंड, 2 गाँव, वहाँ से एक बस आई थी। 51 के लगभग जो हैं वो वहाँ से आए हुए थे। उसमें जो लोग हैं शिरकत करने के लिए, बहुत सारे लाभार्थी थे। और ये बस जब वापस हुई तो छिंदवाड़ा से 25 किलोमीटर बाद ही हादसा हो गया और हादसे में 10 लोगों की जानें चली गई। 41 लोग घायल हो गए और इनमें 7 ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक है, गंभीर है, जो बताई गई है, निकल कर सामने आया है। और जो 10 मारे गए हैं, 10 मरने वालों में 6 पुरुष, 3 महिलाएं और एक 7 साल की बच्ची, इनकी जो है दर्दनाक मौत हुई। और अब जब आज शुक्रवार का दिन है, गुरुवार शाम ये कार्यक्रम था और जब एक गांव है करेर, एक साथ 5 अर्थियां उठी तो बड़ा गमज़दा हो गया माहौल, हर आंख नम हो गई। अलग-अलग मारे गए जो लोग थे और वहां जो एक महिला मारी गई है, उस महिला का नाम जो बताया गया निकल कर आया है, सिया कोई है, उसकी उनकी बेटी है शिताली। शिताली ने एक खुलासा किया है। उसने मीडिया से कहा है, जो दैनिक भास्कर का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अब से कुछ क्षण पहले वहाँ खबर आई है, तो इसलिए लगा कि रिपोर्ट की जानी चाहिए। उसमें है, दैनिक भास्कर की जो डिजिटल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, उसकी रिपोर्ट में बताया कि जो बिटिया है शिताली, ये बता रही है कि उसकी माँ को चेताया गया था कि आपको आना ही होगा। ने एक तरीके से धमकी दी गई थी कि आप कार्यक्रम में शामिल होइए और नहीं हुई तो आपको जो लाडली बहना योजना, रोजगार गारंटी जो स्कीम है, इनके जो लाभ मिलते हैं, सीधे आपके खाते में राशि आती है, आना बंद हो जाएगी। ये शैताली कह रही है। अब सोचिए। और ऐसा है, ये पहली बार नहीं, ऐसा बहुत बार होता है, बार-बार होता है, निरंतर होता है। और फिर ये गई और इसका आरोप यही है कि उसकी माँ यदि नहीं जाती तो उनकी जान नहीं जाती। चली गई है जान। और कितने 10 जो जानें गई हैं, इसने खोया है अपनों को। अब इसमें है सरकार कर रही है लीपापोती, अलग-अलग ये तो ब्लेम्स हैं। कोई मामले मुकदमे तो कायम होते नहीं है, एक्शन तो होते नहीं है। इस पूरे मामले में जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश जो अध्यक्ष हैं, राजनीति भी शुरू हो जाती है। वे सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। तो जीतू पटवारी हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है, उन्होंने फेसबुक पे भी लिखा है, पोस्ट किया है कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे हुए थे, उनको प्रलोभन देकर जो है दबाव डालकर बुलाया गया था, जिससे ये त्रासदी हुई। और वास्तव में और इसमें ये भी निकल रहा है, अब जो बस का उपयोग किया गया, क्योंकि जब होता है, हो जाते हैं घटनाक्रम, हादसे हो जाते हैं, हादसा है, लेकिन है तो सही। और ये जो उस बिटिया का कहना कि उनकी माताश्री को दबाव दिया गया था, चेताया गया था कि अगर तुम नहीं चलोगी इस सभा में, तो फिर तुम्हें वो
जो सरकारी स्कीम्स का लाभ मिल रहा है, मैंने कहा ना कि कितने इसके उदाहरण हैं, कितनी बार ऐसे घटनाक्रम आते हैं जब बार-बार लोग बताते हैं इस जो बस है जिसका उपयोग किया गया, उसका 3 साल पहले फिटनेस खत्म हो गया था। आप सोचिए, कि क्या है मतलब ये तो एक तरफ आप पे दबाव है, एक तरफ खटारा बस है, जो इस सड़क पे चलने योग्य नहीं है, तो बहुत विडंबना है, विपरीत अजीब-सी स्थिति है। और आप वही है कि क्या आपने ₹1500 महीना दे रहे हैं, तो क्या वो महिलाएँ गुलाम हो गई हैं? वोट दे रही हैं आपको। सरकार आपकी उन्हीं के दम पर है, आई थी अभी जो 2023 में मध्य प्रदेश में शुरुआत तो यहीं से हुई थी लाडली बहना की। बहरहाल ऐसे ही अलग-अलग ये कहानी किस्सा अलग है लेकिन जानें गई हैं 10, 41 घायल हैं, 7 की हालत गंभीर है। और मैं आपको याद दिलाऊँ, ये तो गुरुवार का है। आपने देखा था कि मंगलवार को क्या हुआ था? मंगलवार को आपने जो गाज़ियाबाद है, गाज़ियाबाद का एक आपने वहाँ के जो डीएम साहब थे, उन डीएम साहब का एक आदेश देखा था। 28 तारीख को 28 मार्च को जो नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, उसके जो कुछ जो बन चुके हिस्से हैं उनका लोकार्पण होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचने वाले हैं और वहाँ निकला था, क्या फरमान डीएम साहब का था कि स्कूल बंद कर दीजिए, ऑनलाइन पढ़ाइए बच्चों को और भेजिए साथ में वहाँ जो उस तरह के पीछे उसमें छुपी हुई चीज़ें थी, सबको पहुँचना है, जाना है। तो ऑफ़िस में 800 बसें हमने इसको भी रिपोर्ट किया था। बताया था आपको कि आवश्यकता क्या है? एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो उनकी सरकारें हैं, आज मोदी जी अब से कुछ देर बाद शाम को बैठक लेने वाले हैं, कुछ घंटों बाद। किसके सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों के, हर राज्य के मुख्यमंत्रियों किस लिए लेने वाले हैं कि तेल का संकट है, गैस का संकट है। भई तेल का संकट है, तो तेल के संकट में इन सब चीज़ों से बचिए ना। वर्चुअली नहीं कर सकते आप। ये जो अगर ये ज़रूरी है या रोक दीजिए कुछ दिनों के लिए, नहीं करेंगे ये आप 506 करोड़ रुपए का जो भूमि पूजन का जो कार्यक्रम था 105 कार्यों का, तो कुछ दिन बाद कर देते। यहीं बैठे-बैठे भोपाल में यहाँ बैठते। अब आप जब जाते हैं मुख्यमंत्री जी, तो क्या हालत होती है वहाँ? पूरे का पूरा प्रशासन, शासन को जुटना पड़ता है और फिर ये बसें भर के लाना, लोगों की भीड़ जुटाना, ईंधन तो खर्च होता ही होता है। फिर ये खिलाना-पिलाना, सरकारी धन का दुरुपयोग, क्या स्थिति है? आप देखिए ना, आपके ऊपर जितना आपका बजट नहीं, उससे ज़्यादा आप पर कर्ज है। साढ़े 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज और जो बजट है, उससे कम है। मतलब माले मुफ्त दिले बेरहम, ये जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होना था, 28 तारीख को हो रहा है, माफ़ कीजिएगा। उसके लिए जो हुआ, फिर जब वहाँ वो गाज़ियाबाद के जो वहाँ के डीएम साहब का जो आदेश वायरल हुआ, मीडिया ने उसको दिखाया कि देखिए ये जो है स्कूल बंद करने के उसमें निर्देश दिए जा रहे हैं अलग-अलग अफ़सरों से, आरटीओ के जो अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, आरटीओ के अधिकारियों से कहा जा रहा है बसों का इंतज़ाम कीजिए। अगले दिन फिर बुधवार को आनन-फानन में वो आदेश वापस लिया गया कि नहीं स्कूल तो खुलेंगे। लेकिन बसें तो जाएँगी, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर ये जो भारतीय जनता पार्टी उसके जो जितने पहले नेतागण होते पहले अटल अडवाणी की बीजेपी थी, आज मोदी और शाह की बीजेपी है और मोदी और शाह की जो बीजेपी उसमें तो जो चाहते हैं, जब वो खुद चीज़ों को मोदी जी ने अभी कहा है ना हाल ही में कि भई जो आने वाला वक़्त है, जो युद्ध के हालात हैं, इससे कोविड जैसी स्थितियाँ बन सकती हैं। अब तो भला हो वो ईरान का जिसके लिए हमारी सरकार नहीं आगे आ रही है, कोई बात नहीं कर रही है। वो हमारे देश की जनता के लिए हॉर्मुज़ को खोल दिया है कि ले जाइए आप अपना ईंधन ले जाइए, गैस ले जाइए, हमारे जहाज धड़ाधड़ आ रहे हैं अब तो। दुश्मन देशों को नहीं ले जाने दे रहे। हमारी जनता के प्रति उदारता है उस ईरान की और मोदी जी जब खुद कह रहे हैं कि आने वाला वक़्त कोविड जैसा हो सकता है, उसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है, संकेत है उनकी ओर से। तो जब ये सब कुछ है, ठीक है, नहीं लॉकडाउन लगेगा आपने आश्वस्त किया है, नहीं ईंधन का संकट होने दिया जाएगा, तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, गैस के दाम तो बढ़ा दिए आपने ₹60 कब तक नहीं बढ़ेंगे तेल के दाम? तो निजी कंपनियाँ हैं वो तो बढ़ा रही हैं, ₹2.35 जो प्रीमियम पेट्रोल था वो महँगा हुआ। नायरा जो है उसने नायरा एनर्जी ने बढ़ाया ना ₹5 और ₹3 दाम, पेट्रोल का ₹5 और ₹5.30 और ₹3 डीज़ल का दाम। आप 10-10 रुपए कम कर दीजिए जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, लेकिन उससे क्या होगा? ऊँट के मुँह में जीरा है, बैठना तो देश का भट्टाना लेकिन इन सब के बीच में ये जो सीन है, ये जो दृश्य है कि गुलामों सा व्यवहार कि आप बिल्कुल गन पॉइंट पे कि आइए और नहीं आए तो फिर आपका जो लाभ है, आपको मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। क्या है ये? किस तरह की विद्रूपता है? जिसने भी ऐसा किया हो, जो वो कह रहे हैं जाँच होनी चाहिए, जो न्यायिक जाँच की माँग की जा रही है कांग्रेस की ओर से सच सही बात है, होनी चाहिए।
यदि ये जो अफ़सरान हैं, जो बीच में लोग बैठे हैं, जो मशीनरी है, वो यदि सरकार को बदनाम करी तो उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। कुछ तो कीजिए, लेकिन ये जो सब है, जान चली गई, 10 जानें, कौन ज़िम्मेदार है? और आपने दे दिया 4 लाख का मुआवज़ा और घायलों को 1 लाख का मुआवज़ा से होना क्या है? ज़िंदगी भर की उन लोगों के लिए तो एक दुःख हो ही गया ना। चेतिए, जागिए, इस तरीके से ना करिए। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बना के देखते रहिए। 4 पीएम धन्यवाद, नमस्कार।